हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके इस चैनल इंटरनेट सिक्योरिटी में। तो दोस्तों, इंटरनेट सिक्योरिटी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी चलाने वाली क्या चीजें हैं, आखिर साइबर सिक्योरिटी चलती कैसे है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए, पूरा मजा आएगा। 101% गारंटी दे रहे हैं, वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं साइबर स्पेस क्या होता है। साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस एक वर्चुअल स्पेस होता है जो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म। किस चीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जो भी हम लोग साइबर सिक्योरिटी में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करते हैं, उससे रिलेटेड एलिमेंट्स जो भी होते हैं, उन सबको एक वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे हम ग्लोबली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन ग्लोबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो साइबर स्पेस का मेन मोटिव यही होता है कि आपको एक वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करवा देगा और जिससे आप जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होंगे, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, ये सब सारी चीजें ग्लोबली कम्युनिकेट कर पाएंगी। तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ साइबर स्पेस। लेवल ऑफ साइबर स्पेस में क्या होता है? लेवल ऑफ साइबर स्पेस मूलतः दो प्रकार के होते हैं, कोर साइबर स्पेस और एक्सटेंडेड साइबर स्पेस। तो कोर साइबर स्पेस में क्या चीजें आती हैं? कोर साइबर स्पेस कवर्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांसमिशन मीडियम और कनेक्टिंग मीडियम। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोर साइबर स्पेस का एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया माइक्रो कंट्रोलर, ट्रांसफार्मर, बैटरी, फ्यूज, स्विच, मोटर्स एक्सेट्रा। ये सब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आती हैं। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, ये सब सारी चीजें जो होती हैं वो ट्रांसमिशन मीडियम में आती हैं। तो कोर साइबर स्पेस को एक बार और अच्छे से समझाते हैं। तो कोर साइबर स्पेस क्या करता है? इस सारी चीजों को कवर करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया, ट्रांसमिशन मीडियम हो गया, ये सब सारी चीजें जो हो गई वो कोर साइबर स्पेस के अंतर्गत आती हैं। तो कोर साइबर स्पेस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक्सटेंडेड साइबर स्पेस क्या होता है। जितनी भी चीजें कोर साइबर स्पेस में आती हैं वो एक्सटेंडेड साइबर स्पेस में आ सकती हैं। जैसे एक्सटेंडेड साइबर स्पेस से हम लोग कोर साइबर स्पेस को कवर कर सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ साइबर स्पेस, आखिर ये साइबर स्पेस चलता कैसे है? तो इस पे मूलतः 5 प्रकार की चीजें होती हैं जो साइबर स्पेस को चलाने में मदद करती हैं। जैसे हो गया टाइम, हो गया स्पेस, हो गया इफिशिएंसी, हो गया एसिमेट्री, हो गया और एनोनिमिटी हो गया। तो टाइम क्या करता है? आपने देखा होगा कि जब हमारे सिस्टम पे, कंप्यूटर पे या फिर किसी के सिस्टम पे जब अटैक होता है तो विद इन ए सेकेंड अटैक हो जाता है और आपको पता नहीं चल पाता है कि कैसे अटैक हो गया। तो साइबर स्पेस में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि जितना जल्दी आप साइबर अटैक करेंगे या फिर जो अगला आप पर साइबर अटैक करेगा उससे उतनी ही जल्दी आपको इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने में आसानी होगी। और स्पेस का क्या मतलब होता है? साइबर स्पेस में अटैक्स द इनिशिएट फ्रॉम डिजिटल बैटर स्पेस, जहां से यूजर स्पेस करता है, मतलब जहां से यूजर अटैक करता है वो एक वर्चुअल स्पेस होता है। तो उसमें भी स्पेस की बहुत जरूरत होती है। एक वर्चुअल स्पेस होना चाहिए जहां से अटैकर जो है अटैक करता है और आपको भी एक स्पेस मिलना चाहिए वर्चुअल स्पेस में, वो भी मिलता है जहां से आप उसको डिफेंड करते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है? साइमल्टेनियस एक्शन इन डिफरेंट डायमेंशन आर परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटर्स। जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो लगातार विद इन सेकंड अटैक करते हैं और इस अटैक से जल्दी बहुत ज्यादा, मतलब विद इन ए सेकंड, विद इन ए माइक्रो सेकंड काम होता है। इसको एफिशिएंसी करते हैं, वो बहुत फास्ट होता है। और एसिमेट्री क्या होता है? अपोनेंट्स वीक एक्सप्लॉइटेशन एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अगला है या फिर आप उससे जो अगले हैं, मतलब आपका जो अपोनेंट है वो आपके सिस्टम में कमियां ढूंढता है कि आखिर ये कमी कहाँ है। जो उसको कमी दिखेगी, आपके अपोनेंट जो आपका आगे सामने वाला होगा वो आपकी कमी देखेगा। जो आपको छोटी सी कमी दिखेगी, उसको छोटी सी कमी दिखेगी आपके अंदर, तुरंत अटैक करेगा। और एनोनिमिटी क्या होती है? एनोनिमिटी होती है डिफिकल्ट टू डेटोनेट आइडेंटिफाई ऑफ द ऑपरेटर विद फाउंड आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी साइबर अटैक होते हैं, भले ही आपकी पीसी का आईपी एड्रेस मिल जाए, जो भी सारी चीजें मिल भी जाती हैं,
तो जो भी साइबर सिक्योरिटी के वो होते हैं, मतलब पर्सन्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के एथिकल हैकर्स वगैरह होते हैं, उन्हें आपको ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये आईपी एड्रेस ढूंढना कोई मामूली बात नहीं है। अब इस समय तो करंट टेक्नोलॉजी आ गई है, जल्दी से जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो भी हम लोग का आईपी एड्रेस जनरेट होता है उसको ढूंढने में काफी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं टूल्स यूज्ड फॉर साइबर स्पेस। आखिर कौन कौन से टूल हम लोग साइबर स्पेस के लिए यूज करते हैं? तो सबसे पहली एकदम महत्वपूर्ण चीजें हैं पासवर्ड। पासवर्ड हम लोग यूज करते हैं। एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, आपने अपने सिस्टम में या फिर पीसी में कभी ना कभी तो एंटीवायरस इंस्टॉल किया ही होगा। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं डेटा लीकेज को, कि हमारा डेटा लीक ना हो। तो इसमें जैसे हो गया सॉफ्टवेयर पैचेस, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं, और वही कोई मालवेयर आता है या फिर कोई वायरस आता है तो आपको तुरंत अलर्ट करता है कि मालवेयर आ रहा है, वायरस आ रहा है। फायरवॉल्स जो होती हैं, फायरवॉल्स दूसरे वायरसेस को या फिर जो मालवेयर आते हैं उनको आने नहीं देता है, प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे वो वायरस लेयर की उधर ही रह जाता है और सिस्टम में प्रवेश नहीं कर पाता है। ऑथेंटिकेशन मतलब आपको एक वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप जाके किसी दूसरे के आईडी में एंटर कर सकते हैं। इसलिए ये भी बहुत जरूरी चीजें होती हैं साइबर स्पेस में, क्योंकि इसी से किसी यूजर की हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है? इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब हम अपना डेटा कहीं भेजते हैं तो वो डेटा सिक्योर फॉर्म में जाना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना डेटा भेज रहे हैं और कोई हैकर है रास्ते में वो ब्रीच कर लिया और आपका डेटा चुरा लिया, जहां आपको पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे नहीं, बीच में किसी ने आपका डेटा चुरा लिया। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए साइबर स्पेस में इन सब टूल्स का यूज होता है, जैसे पासवर्ड, एंटीवायरस हो गया, सॉफ्टवेयर पैचेस हो गए, फायरवॉल्स, ऑथेंटिकेशन हो गया, इंक्रिप्शन हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, की एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आखिर ये साइबर सिक्योरिटी काम कहाँ आती है? तो देखिए, सबसे पहले देखिए आप लिखा एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये सब जितने भी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं आजकल एंड्रॉइड में, आईफोन्स में, इन सब चीजों में साइबर सिक्योरिटी हेल्प करती है सिक्योरिटी देने के लिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया है, प्रोटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो सिक्योर करने के लिए जो भी दूसरा यूजर होता है उसको अनऑथराइज्ड, जो भी यूजर आपकी यूजर आईडी पासवर्ड जानेगा वही आपको एक्सेस कर पाएगा, अन्यथा दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे ईमेल हो गया, मोबाइल सिक्योरिटी हो गई, इन सब चीजों को, ईमेल हो गया, मोबाइल सिक्योरिटी हो गई, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, ये सब चीजों की होती हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई सर्वर को आपको सिक्योर करना है तो ये जो चीजें होंगी वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आएंगी। और डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी का मतलब ये होता है कि बाई चांस कभी आपका सर्वर हैक हो गया तो क्या करेंगे? अब मान लीजिए सर कोई हैकर हैक कर लिया, आपका डेटा पूरा चला गया, तो फिर उसको क्या करेंगे? आप उसके लिए बैकअप बनाते हैं और रिकवर करते हैं फाइल। इसके लिए आप बाकायदा प्लान करते हैं कि हमारा डेटा कहाँ सेव रहेगा, अगर कोई प्लान मतलब डिजास्टर हो जाता है तो हम अपने डेटा को कैसे रिकवर करेंगे। डिजास्टर रिकवरी में भी साइबर सिक्योरिटी बहुत हेल्प करती है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये हुआ, जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो जब डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं तो अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग ऑपरेटर्स बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, अपने अपने सिस्टम पे बैठे रहें और अपने सिस्टम पे बैठे रहें, अपना काम करें। ये ना हो कि हम यहाँ से अपने सिस्टम को प्रिंट का ऑप्शन दे रहे हैं, वो तो जाके तीसरे वाले प्रिंटर पे काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऑपरेशनल सिक्योरिटी भी ये साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आती है। और इंड यूजर एजुकेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप देखते हैं कि दो कंप्यूटर बैठा हो और मान लीजिए हमको कोई फाइल चाहिए, वो हमारे मेन कंप्यूटर में है, तो अब यहाँ से रिट्राइव करेंगे मेन कंप्यूटर से। ये नहीं कि आपने यहाँ से रिट्राइव किया मेन कंप्यूटर, तो मेन कंप्यूटर से डेटा रिट्राइव होने के बजाय किसी दूसरे कंप्यूटर में घुस गया। तो ये सब चीजें जो होती हैं, इंड यूजर एजुकेशन होता है, मतलब जो भी इंड टू इंड इंक्रिप्शन होता है, ये सिक्योर होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने साइबर स्पेस के बारे में पढ़ा। साइबर स्पेस क्या होता है? लेवल ऑफ साइबर स्पेस, दो लेवल ऑफ साइबर स्पेस होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। कोर और एक्सटेंडेड, ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ साइबर स्पेस। आखिर ये साइबर स्पेस में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे साइबर स्पेस को
स्मूथली रन कराती हैं, हमारे साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों को स्मूथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं। टूल्स फॉर साइबर स्पेस, आखिर हम लोग साइबर स्पेस की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सिक्योर करती हैं, जैसे पासवर्ड हो गया, एंटीवायरस हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, एनक्रिप्शन हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो टूल्स होती हैं। और की एलिमेंट ऑफ साइबर स्पेस, की एलिमेंट ऑफ साइबर स्पेस, आखिर ये साइबर स्पेस किन किन प्लेटफॉर्म पे किस किस जगह काम करता है, तो ये सब चीजें आज हमने सीखा। तो मुझे आशा नहीं विश्वास है दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर आप तक लेके आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए